जनक महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से मंत्र दीक्षा ली। याज्ञवल्क्य जी को अपना गुरु बनाया राजा जनक ने। अब दक्षिणा की बात आई, दीक्षा हो गई, अब दक्षिणा की बात आई, दक्षिणा दो। लोगों ने कहा महाराज से दीक्षा ली तो इनको दक्षिणा तो दो। जनक जी गए याज्ञवल्क्य जी महाराज के सामने, गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा दी है, मैं आपको क्या दक्षिणा में दूं, क्योंकि मैं राजा हूं, आप जो कहोगे वही दे दूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, मैं कुछ दक्षिणा वक्षिणा नहीं मांगता हूं। फिर भी जनक पीछे पड़ गए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपना मन मुझे दे दो। मन मांग लिया महाराज। और जनक जी ने कह भी दिया ठीक है गुरुदेव, आपको दक्षिणा में मैं मेरा मन देता हूं। याज्ञवल्क्य जी महाराज वहां से चले गए। जनक जी अपनी राज व्यवस्था को संभाल रहे थे। 2-4 साल के बाद जब गुरुदेव फिर विचरण करते हुए वहीं आए तो जनक जी के पास पहुंचे, हाल चाल पूछा, कुशल समाचार पूछा। जनक जी बोल पड़े, गुरुदेव मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गुस्सा आ गया याज्ञवल्क्य जी महाराज को, अरे तू तो बेईमान चेला है यार। क्या बोले? तू तो बेईमान चेला है। जनक को बोल दिए बेईमान चेला। गुरुदेव क्यों? बोले याद करो जिस समय तुमने दीक्षा ली थी उस समय दक्षिणा में क्या दिया था। अब जनक जी सोचने लगे तो याद आया, अभी तो बड़े आदमी थे तो याद भी नहीं। आज का आदमी तो अगर गुरुजी को ककड़ी भी दे दे तो वो भी याद रखता कि हमने 11 सितंबर को ककड़ी दी थी, याद है कि नहीं है गुरुजी तुम्हें। और अब ये तो महापुरुष थे तो गुरुजी को जो दे दिया तो दे दिया, उसमें याद कुछ। जनक जी को याद नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तुमने दक्षिणा में मुझे मन दिया था, जब मन तुमने मुझे दे ही दिया था तो अब वो मन तुम्हारा कहां है जो तुम कह रहे हो कि मन में अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो मन तुम्हारा रहा ही नहीं है, मन मेरा हो गया है, फिर तुम कैसे कह सकते हो। जनक जी समझ गए। उस दिन तो मुंह से दिया था मन, आज हृदय से दे रहा हूं। आज हृदय से दे रहा हूं। और उस दिन से जनक जी निश्चिंत हो गए। मन की उदासी मिट गई, मन की मलिनता मिट गई, मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, साफ हो गया, क्योंकि अब ईमानदारी से दे दिया था। जिस दिन हम भी अपने आप को भगवान को ईमानदारी से दे देंगे उस दिन जीवन के सब संकट खत्म हो जाएंगे महाराज। जिस दिन ईमानदारी से दे देंगे, फिर अब जब जीवन ही भगवान को दे दिया तो संकट तुम्हारा कहां से बच गया भैया। दुख कष्ट कलेश अब तुम्हारे कहां से बच गए। लोक परलोक स्वर्ग नरक वैकुंठ की चिंता अब तुम क्यों कर रहे हो भैया। अगर तुमने भगवान को जीवन दे दिया है तो आप चिंता क्यों कर रहे हो। फिर अगर आप चिंता कर रहे इसका मतलब अभी भगवान को दिया। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, इन प्रसंगों के माध्यम से ऐसा लगता है हम भी ईमानदारी से अपने आप को भगवान को सौंप दें बस।